मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की सबसे घिनौनी, क्रूर, अश्लील और कट्टर वामपंथी राजनेता महरीन फारूकी से मिलवाता हूँ। वो एक मुस्लिम है। दिखावे के लिए खुद को लिपस्टिक मुस्लिम बताती हैं, लेकिन फिर वामपंथियों के साथ भी मिल जाती हैं। खुद को LGBTQ समर्थक महिला के रूप में पेश करना पसंद करती हैं, लेकिन वो मुस्लिम हैं। बस वही, हाँ, वही पुराना तरीका है। हाँ, पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। 24 घंटे से कुछ ज्यादा समय में फेडरल कोर्ट की पूरी बेंच ने सर्वसम्मति से सेनेटर हैंसन की अपील खारिज की और फिर पुष्टि की कि उन्होंने मुझे नस्लीय रूप से अपमानित किया था जब मुझसे कहा था कि दफा हो जाओ और पाकिस्तान वापस जाओ। इसमें कोई गलती नहीं है। मैं बताऊंगा उन्होंने क्यों कहा। ये नस्लवादी, प्रवासी और मुस्लिम विरोधी इस्लामोफोबिक संदेश है। घृणास्पद भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति नफरत फैलाने वाली बात है। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे तुम्हारी नीतियों से नफरत है। मुझे तुम्हारी राजनीति से नफरत है। मुझे तुम्हारी नीतियों से नफरत है। मुझे तुम्हारी हर बात से नफरत है। मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। यह बिल्कुल ठीक है। यह बोलने का मेरा संवैधानिक अधिकार है। यही मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तुम एक राजनीतिक व्यक्ति हो और यह राजनीतिक भाषण के स्वीकार्य मानदंडों के भीतर है। ये बात अभी तक पूरी तरह मेरे मन में बैठी नहीं है, लेकिन मैं आशावादी महसूस कर रही हूँ। और अगर मैं कहूँ तो मैं और भी साहसी महसूस कर रही हूँ और तुम्हें भी ऐसा ही महसूस करना चाहिए। मैंने ये मामला इसलिए शुरू किया था ताकि नस्लवाद के दोषियों को उन सभी लोगों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाए जिन्हें इसका निशाना बनाया गया है। गैर श्वेत लोग, मुस्लिम, प्रवासी और आदिवासी समुदाय के लोग। आप आदिवासी समुदाय के लिए नहीं बोलते। गैर श्वेत लोग, आप मेरे लिए नहीं बोलते। असल में बहुत से गैर श्वेत लोग, मैं तो इस बात को उठाना भी पसंद नहीं करता। मॉर्गन फ्रीमैन ने कहा था, अगर आप नस्लवाद को रोकना चाहते हैं तो नस्ल के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। बार बार मत उठाइए कि मैं ब्राउन हूं, मैं गोरा होने पर गर्व करता हूं, मैं काला होने पर गर्व करता हूं। असल में गोरे लोगों को यह कहने की इजाजत नहीं है कि मुझे गोरा होने पर गर्व है। जैसे ही कोई गोरा व्यक्ति कहता है मुझे गोरा होने पर गर्व है, तो आप नस्लवादी हैं, श्वेत सर्वोच्चतावादी हैं। कोई गोरा ये नहीं कहता, लेकिन ब्राउन लोग कह सकते हैं, मुझे मुस्लिम और ब्राउन होने पर गर्व है। मैं गर्वित ब्राउन महिला हूं। उसने ये कई बार कहा। ये लोग बहुत नस्लवादी है। महरीन फारूकी, आप मेरी तरफ से या दूसरे गैर श्वेत लोगों की तरफ से नहीं बोलती। मुझे ये कहना पसंद नहीं है। हर बात को नस्ल के नजरिए से मत देखो। तो 2022 में जब रानी एलिजाबेथ का निधन हुआ था, तब उन्होंने उन पर बिना वजह हमला किया था। मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं ताकि आप संदर्भ समझें। आपको याद होगा कि क्वीन के निधन के बाद कुछ सबसे ज्यादा प्रसिद्धि के भूखे राजनेता अपने समर्थकों को जुटाने के लिए सामने आ गए थे। ग्रीन पार्टी की सांसद महरीन फारूकी ने सोशल मीडिया पर यह लिखा, मैं ऐसे नस्लवादी साम्राज्य की नेता का शोक नहीं मना सकती जो उपनिवेशितों की चुराई गई जिंदगियों, जमीन और संपत्ति पर बना था। यह सोच कितनी बुनियादी रूप से गलत है। अगर ये चुराई हुई जमीन है, अगर ये उपनिवेशित जमीन है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर वो बगावत की अगुवाई कर रही होती जिसका ये लोग सपना देखते हैं पर उनमें हिम्मत नहीं है, अगर वह बगावत का नेतृत्व कर रही होती, अगर कोई दूसरी सेना होती जो इस उपनिवेशित जमीन को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार होती, तो ठीक है, उसमें कुछ तर्क हो सकता था। लेकिन नहीं, वह तो संसद में बैठी है। उसके पास कई संपत्तियां हैं। वह इस व्यवस्था की लाभार्थी है जो उपनिवेशित है, चोरी की गई जमीन पर बनी है। ये लोग यहाँ सिर्फ फूट डाल ले और पश्चिमी सभ्यता को भीतर से नष्ट करने के लिए हैं। वही पुराना तरीका है दोस्तों। ये जहां भी जाते हैं, इंग्लैंड में भी वही करते हैं। इंग्लैंड में उन्होंने वहां के मूल निवासियों को यह कहकर गुमराह किया कि तुमने पूरी दुनिया को उपनिवेश बना लिया था, लेकिन वही छोटा सा द्वीप अब उनकी मातृभूमि है, वही उनके लिए मूल भूमि है, लेकिन तुम भी वहां हो। वे अमेरिका में भी ऐसा ही करते हैं, वे कनाडा में भी ऐसा करते हैं, वे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी वही कर रहे हैं। यही वजह है कि लोग अब तंग आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें केवल 7% लोगों का ही समर्थन प्राप्त है। केवल 7% ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन पार्टी का समर्थन करते हैं। अब अधिकांश लोग अपना रुख बदल रहे हैं। कुछ सर्वे के अनुसार पॉलिन हैंसन सबसे लोकप्रिय राजनेता है जिन पर उसने अभी अभी हमला किया है। फिर पॉलिन हैंसन ने उनसे कहा, पाकिस्तान वापस जाओ, जो अगर आप इस देश से नफरत करते हैं तो बिल्कुल सामान्य प्रतिक्रिया है। अगर आप उस व्यवस्था से नफरत करते हैं जिसने इस शानदार देश का निर्माण किया,
जो दुनिया के बहुत कम सफल देशों में से एक है। जैसा कि पता चलता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे सफल देश बहुत ही दुर्लभ है। ज्यादातर देश तीसरी दुनिया के अविकसित देश हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? हाँ, वे बताएंगे, क्योंकि उपनिवेशवाद। भार में जाओ। उपनिवेशवाद हो या न हो, अच्छी चीजें बनाना मुश्किल है। यही ब्रह्मांड का नियम है। ऐसी चीजें बनाना जो काम करे वो मुश्किल है। तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि ज्यादातर देश काम नहीं करते, क्योंकि एक अच्छी तरह से चलने वाला समाज, एक अच्छी तरह से चलने वाला देश बनाना मुश्किल है। ये मुश्किल है, उपनिवेशवाद हो या न हो। ऑस्ट्रेलिया ने किसी भी देश को उपनिवेश नहीं बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया। हमने एक बिल्कुल नया देश शुरू से बनाया। यह ब्रिटिश प्रतिभा और उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। जानते हो क्या, मैं अब इन्हीं शब्दों में बात करूंगा। ब्रिटिश संस्कृति हर दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ है। कई लोग इससे नाराज होते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। गोरे लोग ऐसा कहें तो उन्हें नस्लवादी कहा जाएगा। मैं ब्राउन हूं और कह रहा हूं, महरीन फारूकी, पाकिस्तान एक घटिया जगह है। मैं वहीं से हूं, वो एक घटिया जगह है। अधिकांश पाकिस्तानी आपको यही बताएंगे। वे शायद इन शब्दों में नहीं कहेंगे, लेकिन वे इसे स्वीकार करते हैं। हर बार जब कोई पाकिस्तानी बेहतर जीवन की तलाश में पाकिस्तान छोड़कर किसी विदेशी देश जाता है, बुरा यह है कि वे अपने कामों से दिखाते हैं, लेकिन उनका दिमाग इतना कमज़ोर है कि समझ नहीं पाते। उनकी ज़ुबान इतनी कमज़ोर है कि वे अपनी बात साफ नहीं कह पाते। पाकिस्तान एक असफल समाज है। ज़्यादातर तीसरी दुनिया के देश असफल समाज है। हर बार जब आप अपने देश को पीछे छोड़ते हैं तो आप असल में अपने देश से हार मान रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, जानते हो क्या, वो एक घटिया जगह है, मैं वहां नहीं जाना चाहता। जब पोलैंड ने तरक्की करनी शुरू की, जब पोलैंड यूरोप में एक उभरती चमकती ताकत के रूप में फिर से सामने आया, तो जानते हो क्या हुआ? ज्यादातर पोलिश लोग वापस पोलैंड जाने लगे। जब चीन ने मध्यम आय वाले देश का दर्जा हासिल किया, जब चीन आज जैसा देश बना, तो बहुत सारे चीनी लोग वापस चीन जाने लगे। भले ही उनके देश में लोकतंत्र नहीं है, बस दयनीय है। अब यह कहना कि यह सिर्फ भद्दा था बहुत कम कहना होगा, और उम्मीद के मुताबिक इसने तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। एक व्यक्ति पॉलिन हैंसन ने इस पागल टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि अगर फारूकी को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया स्वभाव से नस्लवादी है तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया छोड़ देना चाहिए। उन्होंने और रंगीन भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन बात यही थी, पाकिस्तान वापस चले जाओ। मैं ये हर उस पाकिस्तानी से कहता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया या पश्चिमी देशों में आया और हर दिन उनसे नफरत करता है। उनके पास इसके बारे में कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं होता। यह संस्थागत नस्लवाद है, बहुत भयानक है। मुझे अपना देश याद आता है। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं मुसलमान हूँ। दफा हो जाओ, देश हमारे लिए छोड़ दो। जो लोग सच में इन देशों की सराहना करते हैं। हम तुम्हारे साथ इसलिए नहीं गिरना चाहते क्योंकि अपनी सोच से तुम खुद पर नफरत लाते हो। हम इसकी वजह से नफरत का शिकार नहीं होना चाहते। उसकी दलील का सार यही था, और मीडिया ने इसी तरह प्रतिक्रिया दी। नस्लवादी हमलों का सामना करना आसान नहीं होता। ये केवल स्कूल के गुंडे की दयनीय छीटाकशी नहीं है। हर बार दर्द होता है। मैं सीनेट की नेता हूँ। हर बार दर्द होता है। क्या हारा हुआ इंसान है? थोड़ी और मोटी चमड़ी बना लो। वैसे तुम्हारे पास पहले से ही काफी है। मुझे अभी बुरा लग जाता है। सेनेट में टकराव जैसे ऑस्ट्रेलिया की सत्ता के गलियारे एक भयानक नस्लवाद विवाद में घसीट लिए गए। मुझे कहा गया है कि मैं वहीं वापस जाऊं जहां से मैं आई हूं। हाँ, वापस जाओ। सैकड़ों बार। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। सेनेटर पॉलिन हैंसन ने ये कुछ दिन पहले किया था। मुझे पॉलिन हैंसन बहुत पसंद है। वो बहुत प्यारी हैं। मैं उन्हें पसंद करता हूँ। सेनेटर पॉलिन हैंसन ने ट्वीट किया, पाकिस्तान वापस दफा हो जाओ। बस इतना ही उन्होंने कहा। रानी के निधन के बाद सेनेटर महरीन फारूकी की टिप्पणियों के जवाब में, मैं नस्लवादी साम्राज्य की नेता के लिए शोक नहीं मना सकती। कल सेनेट ने हैंसन की निंदा प्रस्ताव खारिज किया। आज सेनेटर हैंसन की निंदा करना वास्तव में महज न्यूनतम कदम है। हालात बदलेंगे दोस्तों, हालात बदलेंगे। इस समय ऑस्ट्रेलिया भी बाकी पश्चिमी देशों की तरह इन वोक, लेफ्टी, संवेदनशील नेताओं के कब्जे में है, बंधक बना हुआ है। हालात बदलेंगे और आखिरकार हम अभी भी लोकतंत्र में रहते हैं। चाहे आप कीर स्टारमर हो या एंथनी एल्बनीजी, आपका भी एक दिन आएगा जब आपको पद छोड़ना पड़ेगा। आप पुतिन नहीं हैं, आप शी जिनपिंग नहीं हैं कि हमें आपके साथ ही फंसे रहना पड़े। हमारे पास लोकतंत्र है,
आपको वोट से हटाया जाएगा। इसके बजाय अधिक सम्मानजनक बहस के लिए एक व्यापक निर्देश जारी किया गया। वहीं हैंसन ने अपनी बात पर और जोर दिया। मैं ये पेशकश भी करती हूँ कि उन्हें एयरपोर्ट छोड़ दूं। मैं उन्हें ज्यादा प्यार करता हूँ। अब कथित तौर पर ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग हैंसन की जांच कर रहा है, जिससे वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। सोफी, मैं इस बारे में आपके विचार जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। आपको क्या लगता है कि मोरीन फारूकी जिस तरह से भड़काऊ टिप्पणी करती हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? और फिर जब इससे विवाद खड़ा होता है, जिससे और भी टिप्पणियां आती हैं, तो वो शिकायत करती हैं। अरे ये तो हास्यास्पद है। वो ट्विटर पर ऐसी टिप्पणियां डालती हैं जैसे झगड़ा ढूंढ रही हूं, और फिर वही होता है, कुछ भद्दी टिप्पणियां वापस आती हैं। वे हमेशा दूसरों को सुना सकते हैं, लेकिन खुद कभी सह नहीं कर सकते। कभी नहीं, कभी नहीं। अब दुर्भाग्यवश आप इसे रोक नहीं सकते। आज सोशल मीडिया पर यही हो रहा है। कई लोग इसमें शामिल होते हैं। खैर, आप बात समझ गए होंगे। हाँ, लेकिन मैं आपको इस नस्लवादी महिला मरीन फारूकी के कुछ और वीडियो सुनाता हूँ। बस सुनिए। तो असल में पॉलिन हैंसन ने कहा, पाकिस्तान वापस दफा हो जाओ। वो कोर्ट गई और नस्लवाद, इस्लामोफोबिया वगैरह का दावा किया, और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, और पॉलिन हैंसन ने इसे चुनौती दी या अपील दायर की। अपील खारिज कर दी गई, जिसे कई लोग ऑस्ट्रेलिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़ा झटका मान रहे हैं। तो पॉलिन हैंसन ने अभी कहा है कि वह हाईकोर्ट जाएंगी। वह जा रही हैं। वह हाईकोर्ट जाएंगी। हाईकोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो चलिए देखते हैं वहाँ क्या होता है। इस बीच मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भयानक महिला मरीन फारूकी कौन है। उन्होंने ये बयान कुछ दिन पहले दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने, माफ कीजिए, जब फेडरल कोर्ट ने हैंसन की अपील खारिज कर दी थी। क्योंकि वन नेशन और पॉलिन हैंसन का नस्लवाद पिछले 30 वर्षों में बहुतों को नुकसान पहुंचा चुका है। आपकी राजनीतिक बयानबाजी, आपकी विभाजनकारी राजनीति, आपकी पहचान की राजनीति बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाती है, जिनमें मैं भी शामिल हूं। मैं सिर्फ इसलिए नफरत का शिकार नहीं बनना चाहता क्योंकि आपकी शक्ल सूरत की वजह से आप पर बहुत नफरत आती है। बदकिस्मती से मेरी त्वचा का रंग भी आप जैसा है। दुर्भाग्यवश ऐसा ही है। मेरा जन्म का देश भी वही है जो आपका है। मैं आपका साथ नहीं चाहता। मैं आपसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। देखो, ये सब एक जैसे बर्ताव करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि सब हमसे नफरत क्यों करते हैं। ऐसे बयान भी देते हैं। ये उस्मान ख्वाजा है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पाकिस्तान में जन्मे एकमात्र मुस्लिम ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर हैं। वो कह रहे हैं, जो भी पॉलिन हैंसन का समर्थन करता है वो नस्लवाद का समर्थन करता है और वो एक नस्लवादी है। यही उन्होंने अभी कहा। उस्मान ख्वाजा। अब ये 2010 का दशक नहीं है। नस्लवाद, इस्लामोफोबिया जैसे शब्द अब काम नहीं करते। मैं सलाह देता हूं कि शब्दावली अपडेट करें और दूसरी नस्लों का प्रतिनिधित्व करना बंद करें, क्योंकि आप उनमें से नहीं है। चलिए यही खत्म करें। जैसे इस देश में नस्लवाद की व्यवस्थाओं और संरचनाओं ने फर्स्ट नेशंस लोगों को नुकसान पहुंचाया है। फर्स्ट नेशंस लोग हमेशा आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने या हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, जबकि समुदाय कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। सदियों से, क्योंकि वन नेशन एंड पॉलिन हैंसन का नस्लवाद पिछले 30 दशकों में बहुतों को नुकसान पहुंचा चुका है। कोई और नहीं। जैसे इस देश में नस्लवाद की व्यवस्थाओं और संरचनाओं ने फर्स्ट नेशंस लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ये क्या है? इसे देखो। ये लोग सांप्रदायिकता ला रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कुरान और इस्लाम को लेकर उसकी ये बकवास हमारी सेनेट में स्वीकार्य नहीं है। कुरान की पहली आयतें जो पैगंबर पे उतरी थीं। किसी को परवाह नहीं है। हम तुम्हारे बाल यौन शोषक पैगंबर के बारे में सुनना नहीं चाहते। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान की हदीसें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खल्क़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। किसी को परवाह नहीं है। यह आपत्तिजनक है। यह आपत्तिजनक है। हम ऐसा नहीं चाहते। यह देखो, देखो वह गोरे लोगों के बारे में कैसे बोलती है। लेकिन आप अश्वेत महिलाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम जैसे लोग जो गलत चीजों का विरोध करते हैं, उनके तरीकों पर आप नियंत्रण रखें। आप चाहते हैं कि हमें उसी दायरे में बांध दिया जाए जैसा एक श्वेत। वो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे 20 साल की बागी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो।
इस बेवकूफ को क्या हो गया है? श्वेत सर्वोच्चता वाली व्यवस्था ही विरोध और असहमति जताने का सही तरीका है। मैं बयान वापस लेती हूँ ताकि मुझे बोलने की अनुमति मिले, क्योंकि इस सदन में हमारी आवाजों को दबा दिया जाता है। सद्भावना कहा थी। जब सीनेटर हैंसन ने मेरे खिलाफ नस्लीय अपमान किया था, तब इस सदन में विवाद कहा था। जब लेबर और लिबरल दोनों ने मिलकर उन्हें निंदा ना करने का फैसला किया था। क्या अब आपको शर्म आएगी? क्या उनकी भी निंदा करेंगे? निंदा तो बहुत जल्दी करते हैं। कहिए कि उनकी निंदा होनी चाहिए। एक अश्वेत महिला को निंदा करें। वो महिला जिसके बारे में वो बात कर रही है वह लेडिया थॉर्प है, जो मुश्किल से ही अश्वेत है। उनमें थोड़ा आदिवासी खून है और वह बहुत बड़ी पागल व बेवकूफ है। लेकिन कुछ मत करो जब एक भूरी महिला के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार हो। देखो कैसे वे हर मुद्दे में नस्ल को ले आते हैं। हर एक मुद्दे को वे नस्ली बना देते हैं। अगर मैं वहां बैठा होता, अगर मैं वहां खड़ा होता, तो मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहा होता। मैं हर बात में अपनी नस्ल नहीं लाता। तुम वहां इसलिए नहीं हो, तुम घिनौनी औरत हो। इस कार्यस्थल में एक सहकर्मी द्वारा उम्मीद है कि आप शर्म से सिर झुका लेंगे। मैं शर्म से अपना सिर झुका रहा हूं कि मैं आपके साथ अपना देश और अपनी नस्ल साझा करता हूं, अपने जन्म के कंट्री को आपके साथ साझा करता हूं। धिक्कार है। लेकिन ये सच है। ये सच है कि श्वेत विशेषाधिकार का बुलबुला जो घेर लेता है इस संसद को, ये एक प्रणालीगत समस्या है। और यही वजह है कि हम आज यहाँ बहस कर रहे हैं। बहस कर रहे हैं कि वो कहाँ है। एक और मामला था जहां उन्होंने कहा, देखो इसे। एक और, इसे देखो। मैं एक दृढ़, गर्वित, प्रवासी मुस्लिम, गैर श्वेत महिला हूँ। भाई, अगर मैं तुम्हारे जैसा दिखता तो मुझे किसी भी चीज पर गर्व नहीं होता। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक गर्वित ब्राउन, गैर श्वेत महिला हो। क्या मतलब मुस्लिम? सोचो जरा, सोचो अगर कोई गोरा आदमी ऐसा कहे। कल्पना करो अगर पॉलिन हैंसन बोले, मैं गर्वित गोरी महिला हूं, मेरे लाल बाल है। सोचो अगर उसने ऐसा कहा। वो गुस्से में जमीन पर तड़प रही होगी, झटके खा रही होगी और उसके मुंह से झाग निकल रहा होगा। अगर पॉलिन हैंसन कहती कि मैं एक गर्वित गोरी महिला हूं और यहां उसे ऐसा कहने की इजाजत है, और ये सारे दबे हुए गोरे राजनेता, ऑस्ट्रेलियाई राजनेता बस उसे देख रहे हैं। हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बोले तो वो भौंकने लगेगी। आप एक ब्राउन महिला को चुप करा रहे हैं। चुप रहो। मुझे सच कहने से डर नहीं लगता। मुझे नस्लवाद, लिंग भेद या पूर्वाग्रह उजागर करने से डर नहीं, चाहे इसकी कीमत चुकानी पड़े। कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? हे भगवान! उसके पास कई संपत्तियां हैं और वह बहुत अमीर है। अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं होता तो वह पाकिस्तान की झुग्गियों में रहती। हे भगवान! आपको उसके बेटे से मिलवाना है जो उससे भी बुरा है। ये उसका बेटा है। ये लोग पश्चिम और पश्चिमी चीजों से नफरत करते हैं। वो बस किसी से दफा हो जाने को कह रही है। अब वह कहती है, गोरे लोग बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, ये हो रहा है। उस्मान फारूकी, उनके बेटे ने कहा कि औसत गोरों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, लेकिन वे सब कुछ के मालिक हैं और हर जगह हैं। मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि गोरे लोग सच में गुस्सा हो जाएं। याद रखना, मैं तुम्हारी तरफ था। बस याद रखना, क्योंकि ये होने वाला है। ठीक है, गोरे लोग शायद अभी सबसे सभ्य लोग हैं, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि सिर्फ 80 साल पहले उनके पास पूरी दुनिया उनके काबू में थी। उन्होंने लगभग पूरी दुनिया का अंत कर दिया था, परमाणु हथियारों और अपनी शैतानी प्रतिभा से। वे गोरे लोग फिर से जल्दी वापस आ सकते हैं। ये होने वाला है। अगर तुम उन्हें बार बार उकसाते रहोगे तो ये जरूर होगा। अरे अरे, इन मूर्खों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वे किस राक्षस को जगा रहे हैं, किस दैत्य को जगा रहे हैं। मैं जानती हूँ, है ना, वो तुम्हारी बच्ची है। हे भगवान, मुझे डर लग रहा है। मैं ब्राउन औरत हूँ। चुप रहो, बकवास बंद करो। चुप रहो। एक बार ये जिन बोतल से बाहर आ गया तो तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। देखो यार, ये यूके में शुरू हुआ था। अरे ये देखो, ये हो रहा है, ये शुरू हो गया है। ये सुनो, बस मैं ऐसे वीडियो और भी ज्यादा देख रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा बार होने लगे हैं। मुझे बताओ, मुझे दूसरी बार दौड़ते हुए नस्लीय गाली क्यों मिली? मैं घर की ओर दौड़ रहा था, तभी एक अधेड़ गोरा आदमी साइकिल से मेरे पास से गुजरा।
और उसने मुझसे कहा, पाकी मेरे देश से निकल जा। और मैं सोच रहा था, वाह। मैं पलटा, सोच रहा था कि मैं उसका पीछा करूंगा और उससे पूछूंगा तुमने क्या कहा, लेकिन मैंने सोचा मैं प्यार को महत्व देता हूँ। लेकिन दोस्तों, हमें बेवकूफ बनाया गया है ये सोचने के लिए कि 2026 बड़ा 2026 है ना। मैं ये सब अपने काम पर झेल रहा हूँ। मुझे नस्लीय गालियां दी जा रही हैं, मुझे पाकी कहा जा रहा है और बोला जा रहा है कि अपने देश से निकल जाओ। अब आप चाहते हैं मैं कहाँ जाऊँ? मैं यूके में पैदा हुआ हूँ, बताइए आप चाहते हैं मैं कहाँ जाऊँ? अगर आप मुझे कहीं कोई द्वीप दिला दें, कोई अच्छा सा विदेशी द्वीप, समुद्र तट, गर्मी, ड्रिंक्स, जो भी हो, हाँ, तो मैं खुशी खुशी वहाँ चला जाऊंगा। हाँ, मैं यही पैदा हुआ हूँ। मैं खुशी से चला जाऊंगा। माफ करना दोस्त, तुम्हारी जीवन शैली को सब्सिडी देने के दिन अब खत्म हो गए। अब तुम करदाताओं के पैसों पर किसी उष्णकटिबंधीय स्वर्ग में नहीं जाओगे, बल्कि अपनी घटिया जगह लौटोगे। यही होगा। मैं नहीं कह रहा कि ये अच्छा या बुरा है। अब वही होने वाला है जैसा तुमने किया है, उसका सामना करो। यही तरीका है जिससे तुमने यहाँ के लोगों को भड़काया, जिन्होंने तुम्हें फर्स्ट वर्ल्ड जैसी जिंदगी दी। उन्होंने तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सब कुछ बेहतरीन दिया। फर्स्ट वर्ल्ड। जब तुम्हारे लोग उनकी लड़कियों का बड़े पैमाने पर बलात्कार, बसों में धमाके और इमारतों में प्लेन घुसा रहे थे, तब तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं था और तुम ऐसे थे। हाँ, अब फोबिया का वक्त है। यही तुम सीनेट में करते हो। ये देखते हुए कि यहाँ मौजूद आप में से कई गोरे लोग हैं, तुम गोरे लोग, क्या अंग्रेजी आपकी मातृभाषा है? हाथ की हरकत देखो। तुम गोरे लोग, हाँ तुम गोरे लोग। मैं इस बॉडी लैंग्वेज को समझता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। पाकिस्तानी मर्द और औरतें ऐसे ही बात करते हैं जब वो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा है। तुम कमीने लोग, क्या तुम? मैं ये समझता हूँ यही वो कर रही है। वो बहुत भद्दी है। मुझे नहीं पता। गोरे लोगों, आपको सलाम। मुझे नहीं पता आप इसे कैसे सहन करते हैं, पर अब आपका सब्र कम हो रहा है और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि यह सब्र कब खत्म होगा।